शेन लिम एक कमाल के जादूगर हैं जो कार्ड मैनिपुलेशन और स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक्स में माहिर हैं। इस वीडियो में हम इनका एजीटी ऑडिशंस में परफॉर्म किया गया ये कमाल का मैजिक ट्रिक देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट में शेन लिम स्टेज पर आते हैं और उनके सामने शो की होस्ट टायरा बैंक्स भी स्टेज पर मौजूद होती हैं। जादूगर शेन उनके सामने एक कार्ड डेक को स्प्रेड करते हैं और टायरा से एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं। जो कार्ड टायरा चूज करती है वो होता है क्वीन ऑफ स्पेड्स। शेन टायरा को उस चुने हुए कार्ड पर अपना नाम लिखने के लिए कहते हैं। जादूगर शेन उस कार्ड को वापस से डेक के बीच में डाल देते हैं। शेन अब सिर्फ एक बार उस डेक के ऊपर अपना हाथ मूव करते हैं और मैजिकली क्वीन ऑफ स्पेड्स का वही साइन किया हुआ कार्ड डेक के सबसे ऊपर आ जाता है। इसके बाद शेन उस कार्ड को अपने राइट हैंड में लेते हैं और शर्ट के अंदर अपने चेस्ट के ऊपर मूव करते हैं और जब वो उस कार्ड को टर्न करते हैं तो वो क्वीन ऑफ स्पेड्स का साइन किया हुआ कार्ड ब्लैंक होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद शेन अपना चेस्ट रिवील करते हैं और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस ब्लैंक कार्ड से गायब हुआ क्वीन ऑफ स्पेड्स का टैटू अब उनके चेस्ट पर प्रिंट हो गया था। लेकिन अगले ही पल फिर से शेन के इशारा करते ही क्वीन ऑफ स्पेड्स का साइन किया हुआ कार्ड उनके मुंह में आ जाता है। शेन इस कार्ड को फिर से अपने हाथ में पकड़ते हैं और डेक के बीच में घुसा देते हैं। शेन उस डेक के ऊपर अपना हाथ मूव करते हैं और पलक झपकते ही ये डेक ब्लू से रेड हो जाता है। शेन इस डेक को टेबल पर स्प्रेड करते हैं और सिर्फ बीच में डाला गया क्वीन ऑफ स्पेड्स वाला कार्ड ब्लू होता है और पूरा डेक रेड हो गया होता है। इसके बाद शेन डेक को फिर से हाथ में लेते हैं और वो फिर से ब्लू हो जाता है। अब जादूगर शेन साइंड क्वीन ऑफ स्पेड वाले कार्ड को टायरा के हाथ में देते हैं। इसके बाद शेन टेबल पर रखे ब्लैंक कार्ड को हाथ में लेते हैं और उसे कुछ इस तरह से शेक करते हैं और देखते ही देखते वो ब्लैंक कार्ड साइंड क्वीन ऑफ स्पेड वाले कार्ड में बदल जाता है। इसके बाद टायरा अपना हाथ खोलती हैं और उसमें क्वीन ऑफ स्पेड वाले कार्ड की जगह सिर्फ एक ब्लैंक कार्ड होता है। अब शेन इन दोनों कार्ड्स को टेबल पर रख देते हैं और जो डेक उनके हाथ में होता है उसे टेबल पर स्प्रेड करने लगते हैं और टेबल पर उन कार्ड्स को मिलाकर एक एरो का इमेज बन जाता है। अब शेन टेबल पर रखे दोनों कार्ड्स को फ्लिप करते हैं और वो दोनों कार्ड्स ब्लैंक कार्ड्स में बदल जाते हैं। इसके बाद शेन टेबल पर रखे एक एनवलप को उठाते हैं और उसे ओपन करने पर उसमें से एक कार्ड बाहर निकलता है और जब शेन इस कार्ड को रिवील करते हैं तो वो वही साइन किया हुआ क्वीन ऑफ स्पेड्स का कार्ड होता है। अब शेन इस कार्ड को वापस हाथ में पकड़े डेक में रखते हैं और अगले ही पल वो डेक एक ट्रांसपेरेंट डेक में बदल जाता है। इस डेक के पीछे ही क्वीन ऑफ स्पेड का कार्ड भी मौजूद होता है। शेन इस कार्ड को टायरा को देते हैं जिसे वो अपने हाथों से वापस इस ट्रांसपेरेंट डेक में डाल देती है। अब शेन ये पूरा डेक टेबल पर रखते हैं और टायरा को उसे हाथ से कवर करने के लिए कहते हैं। तभी टायरा के हाथों के नीचे से स्मोक निकलने लगता है और जब टायरा डेक पर से अपना हाथ उठाती हैं तो वो डेक एक सॉलिड ब्लॉक में बदल गया होता है। लास्ट में शेन इस डेक को टायरा से लेते हैं और कवर में डालते हैं लेकिन अगले ही पल उस कवर में कुछ भी नहीं होता। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर कैसे एक सिंगल क्वीन ऑफ स्पेड्स का कार्ड अपनी जगह बदलता रहता है, कैसे डेक ट्रांसपेरेंट डेक में बदल जाता है और कैसे देखते ही देखते डेक एक सॉलिड ब्लॉक में बदल जाता है। अब हम इन सारे सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको शेन लिम का ये कमाल का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी मैजिक रिवील्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में सबसे पहले शेन कार्ड डेक को टायरा के सामने टेबल पर स्प्रेड करते हैं और उनसे एक कार्ड को चूज करने के लिए कहते हैं।
यहाँ बहुत जरूरी है कि टायरा क्वीन ऑफ स्पेड्स का ही कार्ड सेलेक्ट करे, क्योंकि जादूगर शेन ने पहले से ही अपने चेस्ट पर क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड का टैटू बनवा रखा है, जिसे शो के पहले उनके चेस्ट पर यहाँ हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो जादूगर कैसे क्वीन ऑफ स्पेड्स का कार्ड ही टायरा से चूज करवा लेता है। असल में यहाँ कार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे क्वीन ऑफ स्पेड्स के ही कार्ड होते हैं। शेन ये डेक किसी से चेक नहीं करवाते और ना ही इसकी दूसरी साइड को किसी को शो करते हैं। शेन इन्हें डायरेक्टली टेबल पर स्प्रेड कर देते हैं और इस तरह टायरा अब इसमें से जो भी कार्ड सेलेक्ट करेगी वो क्वीन ऑफ स्पेड्स का ही कार्ड होगा। अब जादूगर टायरा से इस चुने हुए कार्ड पर अपना नाम लिखने के लिए कहते हैं और इस कार्ड को हाथ में पकड़े डेक में डाल देते हैं। असल में अगर आप यहाँ देखें तो कार्ड चूज करते ही जादूगर जल्दी से कार्ड्स को समेटकर अपने हाथ में ले लेता है और जब टायरा इस चुने हुए कार्ड पर अपना नाम लिख रही होती है, शेन बड़ी चालाकी से वो डेक जिसमें सारे क्वीन ऑफ स्पेड्स के कार्ड्स थे उसे टेबल के पीछे रखे एक दूसरे डेक से एक्सचेंज कर लेते हैं। आप इस एक्सचेंज डेक को ऑब्जर्व करें तो यहाँ बीच में एक क्रीज को नोटिस कर सकते हैं। असल में ये डेक कुछ इस तरह का है। इस डेक में सबसे ऊपर एक फ्लैप कार्ड रखा हुआ है। ये एक सिंगल कार्ड होता है जिसके आगे का हिस्सा कुछ इस तरह का होता है, जो आगे से देखने में बहुत सारे कार्ड्स का इल्यूजन क्रिएट करता है। इस फ्लैप कार्ड का फेस क्वीन ऑफ स्पेड्स का है। ऊपर रखे इस कार्ड के नीचे 2 ब्लैंक कार्ड्स होते हैं और उसके नीचे एक रैंडम ब्लू कार्ड होता है और उसके नीचे बहुत सारे रेड कार्ड्स होते हैं। इसी गिमिक्ड डेक की हेल्प से जादूगर आगे के कुछ ट्रिक्स परफॉर्म करने वाला है। असल में टायरा के कार्ड को साइन करने के बाद जब शेन इसे डेक के बीच में घुसाता है, वो असल में इसे इस फ्लैप कार्ड के नीचे डाल रहा है, लेकिन इस फ्लैप कार्ड की वजह से ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे साइन किए हुए कार्ड को डेक के बीच में डाला गया है। इसके साथ ही ये फ्लैप कार्ड आगे से यहाँ से फोल्ड हो सकता है। साइंड कार्ड को डेक में डालने के बाद शेन इसके ऊपर अपना राइट हैंड मूव करते हैं और यहीं वो ऊपर मौजूद फ्लैप कार्ड को हाफ से फोल्ड कर देते हैं और आगे बने फ्लैप को भी प्रेस करते हैं। ऐसा करने से इस फ्लैप कार्ड के नीचे मौजूद साइंड कार्ड का आधा हिस्सा दिखने लगता है और ये ऊपर का आधा हिस्सा फ्लैप कार्ड का होता है, लेकिन ओवरऑल ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे डेक के बीच में डाला गया साइन किया हुआ क्वीन ऑफ स्पेड्स वाला कार्ड जादू से ऊपर आ गया है। इसके बाद जादूगर इस साइन किए हुए कार्ड को अपने राइट हैंड में उठा लेता है, लेकिन इसके ऊपर तो फ्लैप कार्ड भी था ना। अगर हम इसके ठीक पहले देखें तो यहाँ शेन बड़ी चालाकी से उस फ्लैप कार्ड को टेबल के पीछे गिरा देता है और अब यहाँ ऊपर सिर्फ साइन किया हुआ कार्ड है जिसे शेन अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जादूगर शेन सिर्फ साइंड कार्ड को राइट हैंड में नहीं लेते बल्कि 2 कार्ड्स को हाथ में लेते हैं, एक ऊपर मौजूद साइन किया हुआ क्वीन ऑफ स्पेड्स और दूसरा इसके नीचे मौजूद ब्लैंक कार्ड। जादूगर स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक्स में माहिर होते हैं और शेन लिम तो इसके मास्टर हैं। वो बड़ी चालाकी से यहाँ डेक में से ऊपर के 2 कार्ड्स को अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। आप यहाँ उस ब्लैंक कार्ड को नोटिस भी कर सकते हैं। अब शेन कार्ड को अपनी शर्ट के पीछे चेस्ट पर मूव करते हैं और अगले ही पल हाथ में पकड़ा कार्ड ब्लैंक हो जाता है और कार्ड का फेस उनकी चेस्ट पर टैटू हो जाता है। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं ये टैटू तो उनकी चेस्ट पर पहले से ही था। साथ ही अब आप ये भी जानते हैं कि यहाँ शेन के हाथ में 2 कार्ड्स थे, एक ब्लैंक कार्ड और दूसरा साइन किया हुआ क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड। शेन बड़ी चालाकी से यहाँ क्वीन कार्ड को अपनी शर्ट के पीछे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेते हैं और राइट हैंड में बचे ब्लैंक कार्ड और इस टैटू को रिवील करके सबको चौंका देते हैं। इसके बाद शेन ब्लैंक कार्ड को नीचे टेबल पर रखते हैं और अगले ही पल जादू से साइंड क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड उनके मुंह में आ जाता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये कार्ड शेन ने शर्ट के पीछे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा था और इसे ही यहाँ वो अपने मुंह में पकड़ लेते हैं और ये देखने में जादू लगता है।
इसके बाद शेन एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़े डेक पर अपना राइट हैंड मूव करते हैं और डेक ब्लू से रेड हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये डेक कुछ इस तरह का था। इसमें से ऊपर का फ्लैप कार्ड, इसके बीच में घुसाया गया क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड और एक ये ब्लैंक कार्ड निकाला जा चुका है। तो अब जो डेक में बच जाता है वो होता है एक ब्लैंक कार्ड, उसके नीचे रैंडम ब्लू कार्ड और नीचे के सारे रेड कार्ड्स। शेन डेक पर अपना राइट हैंड मूव करने की आड़ में बड़ी चालाकी से नीचे से एक रेड कार्ड को अपने राइट हैंड में खिसका देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आप इन्हें ऐसा करते हुए नोटिस कर सकते हैं। इस तरह शेन नीचे के एक रेड कार्ड को डेक के टॉप पर ला देते हैं और अब ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा डेक ब्लू से रेड हो गया है। लेकिन अब आपको भी पता है कि सिर्फ ऊपर का 2 कार्ड ब्लू था और बाकी पूरा डेक पहले से ही रेड था, और नीचे से एक रेड कार्ड को ऊपर लाकर शेन इस कमाल के एक्ट से सबको हैरान कर देते हैं। इसके बाद शेन इस पूरे डेक को टेबल पर स्प्रेड करते हैं और बीच में डाला गया क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड यहाँ मौजूद होता है और बाकी पूरा डेक रेड होता है। वहीं अगर आप ध्यान दें तो शेन लास्ट के कुछ कार्ड्स को स्प्रेड नहीं करते, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है यहाँ लास्ट में 2 ब्लू कार्ड्स भी मौजूद हैं। इसके बाद वो फिर से टेबल पर स्प्रेड किए कार्ड्स को समेट लेते हैं, लेकिन डेक फिर से रेड से ब्लू हो जाता है। इसके लिए जादूगर शेन सिंपली सबसे ऊपर मौजूद रेड कार्ड को वापस नीचे स्लाइड कर देते हैं, और जैसा कि आपको पता है उसके नीचे ये ब्लू कार्ड तो पहले से ही मौजूद था, और बस ऐसे ही देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा डेक फिर से रेड से ब्लू हो गया है। इसके बाद शेन साइंड क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड को टायरा के हाथों के बीच में रखते हैं और टेबल पर रखे ब्लैंक कार्ड को अपने राइट हैंड में ले लेते हैं, और अगले ही पल वो ब्लैंक कार्ड क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड में बदल जाता है। लेकिन कैसे? क्वीन कार्ड तो यहाँ टायरा के हाथों के बीच था। दरअसल क्वीन कार्ड टायरा के हाथों में कभी दिया ही नहीं गया। जादूगर शेन बड़ी चालाकी से जब क्वीन कार्ड टायरा को देने के लिए निकालते हैं, वो स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक से उसे डेक के ऊपर मौजूद ब्लैंक कार्ड से स्विच कर लेते हैं। इस तरह यहाँ जो कार्ड टायरा के हाथ में शेन देते हैं वो पहले से ही एक ब्लैंक कार्ड होता है। अब टेबल के ऊपर जो ब्लैंक कार्ड रखा हुआ है शेन उसे अपने राइट हैंड में लेते हैं, लेकिन यहाँ उनके राइट हैंड में सिर्फ ब्लैंक कार्ड नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे क्वीन ऑफ स्पेड का कार्ड भी होता है, जिसे शेन टेबल पर से ब्लैंक कार्ड उठाने के ठीक बाद बड़ी चालाकी से अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद शेन यहाँ शेक करते हुए बस कार्ड को फ्लिप कर देते हैं और ब्लैंक कार्ड के पीछे मौजूद क्वीन ऑफ स्पेड कार्ड सामने आ जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे ब्लैंक कार्ड ही क्वीन कार्ड में बदल गया हो। इसके बाद अगर आप देखें तो शेन इस क्वीन कार्ड को डेक के ऊपर लाते हैं और फिर उसके बाद टायरा को अपना हाथ ओपन करने का इशारा करते हैं। असल में यहाँ क्योंकि शेन के हाथ में अभी क्वीन कार्ड के साथ ही पीछे वो ब्लैंक कार्ड भी है, और इसे ही शेन बड़ी चालाकी से यहाँ डेक में रख देते हैं और फिर टायरा को उनका हाथ ओपन करने का इशारा करते हैं। और जैसा कि अब आप जानते ही हैं, टायरा के हाथ में तो पहले से ही ब्लैंक कार्ड ही दिया गया था। इसे देखकर टायरा भी शॉक्ड रह जाती हैं, लेकिन अब आप भी इसके पीछे का पूरा सीक्रेट जानते हैं। इसके बाद शेन टायरा के हाथ से ब्लैंक कार्ड लेते हैं और क्वीन कार्ड के साथ उसे टेबल पर रख देते हैं। लेकिन अगले ही पल जब शेन इन दोनों कार्ड्स को फ्लिप करते हैं तो दोनों कार्ड्स ब्लैंक होती हैं और क्वीन कार्ड गायब हो चुका होता है। शेन हाथ में पकड़े हुए डेक से 12 कार्ड्स को टेबल पर स्प्रेड करते हैं और कुछ इस तरह की इमेज सामने आ जाती है। दरअसल जैसा कि हमने कहा, जादूगर ऑडियंस से एक स्टेप आगे रहता है, और यहाँ ब्लैंक कार्ड को क्वीन कार्ड में बदलने के बाद आप शेन के लेफ्ट हैंड को टेबल के पीछे जाते हुए देख सकते हैं। यहीं शेन एक बार फिर से इस पूरे डेक को टेबल के पीछे रखे एक दूसरे डेक से बदल लेते हैं। अब ये स्विच किया हुआ डेक कुछ इस तरह का है। इस डेक के सबसे ऊपर है एक क्वीन कार्ड जिसकी दूसरी साइड ब्लैंक व्हाइट है।
सबसे नीचे है 12 इमेज वाले कार्ड्स, उसके ऊपर है एक ब्लू कार्ड और बीच में ये सारे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कार्ड्स हैं। शिन टेबल पर ब्लैंक कार्ड और क्वीन कार्ड रखने से ठीक पहले साइन किए हुए क्वीन कार्ड को इस डेक में ले लेते हैं और डेक के ऊपर मौजूद दूसरा गिमिक्ड क्वीन कार्ड जिसकी दूसरी साइड वाइट है उसे अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। इस तरह अब यहाँ जो क्वीन कार्ड आप टेबल पर देख रहे हैं वो साइन किया हुआ क्वीन कार्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ शिन ने इस ब्लैंक कार्ड को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब शिन टेबल पर नीचे से 12 कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं और अब जैसा कि आप जानते हैं नीचे के कार्ड्स इमेज कार्ड्स हैं, तो शिन के स्प्रेड करने पर यहाँ एक एरो की इमेज आ जाती है। शिन यहाँ एक और फ्लिप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और दोनों कार्ड देखते ही देखते ब्लैंक हो जाती है, जबकि अब आप जानते हैं ये ब्लैंक कार्ड है और ये दूसरा गिमिक्ड क्वीन कार्ड है जो फ्लिप हो गया है और जिसकी दूसरी वाइट साइड ऊपर आ गई है। इसके बाद शिन टेबल पर रखे एक एनवलप को हाथ में लेते हैं और जब उसे ओपन करते हैं तो साइन किया हुआ क्वीन कार्ड उसके अंदर मौजूद होता है। अब आपको बताते हैं इस क्वीन कार्ड का एक और सीक्रेट। स्टार्टिंग में जब टायरा को कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, आप जानते हैं वो सभी क्वीन कार्ड्स थे। इसके साथ ही इन सभी कार्ड्स के अंदर एक बहुत ही थिन मैग्नेट भी प्लांटेड होता है। अब यहाँ शिन जो एनवलप टेबल पर से उठाते हैं वो कोई नॉर्मल एनवलप नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे की तरफ से इसमें ऐसा एक कट है। शिन कभी भी इस एनवलप की बैक साइड को रिवील नहीं करते हैं। इसके साथ ही आप शिन को एनवलप उठाते समय डेक के ऊपर से पास करते हुए नोटिस कर सकते हैं। ऐसा करने से डेक के ऊपर मौजूद साइन किया हुआ क्वीन कार्ड जिसमें मैग्नेट भी मौजूद है, एनवलप में मौजूद मैग्नेट से चिपक कर इसकी बैक साइड से जो कि ओपन है इसके अंदर पहुंच जाता है। इस तरह शिन बिना एनवलप की बैक साइड रिवील किए एनवलप को ओपन करते हैं और उसमें से साइन किया हुआ क्वीन कार्ड बाहर निकलता है और सब इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शिन इसे वापस डेक में रखते हैं और फिर डेक को पूरा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं जिसके लास्ट में क्वीन कार्ड होता है। तो जैसा कि अब आप जानते हैं ये डेक कुछ इस तरह का था। ऊपर ये गिमिक्ड क्वीन कार्ड था जिसका इस्तेमाल शिन कर चुके हैं और ये अब टेबल पर है। नीचे 12 इमेजेस कार्ड थे और इसका भी इस्तेमाल हो चुका है और ये भी अब टेबल पर है। बचा ये ब्लू कार्ड और ये सारे ट्रांसपेरेंट कार्ड्स। इसे ही शिन यहाँ रिवील करते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा डेक ट्रांसपेरेंट हो गया है। डेक के ऊपर का ब्लू कार्ड अभी भी यहाँ पीछे है जिसे वापस रखते समय शिन डेक के लास्ट में इस तरह से घुसा देते हैं। इस तरह शिन सबको ये ट्रांसपेरेंट डेक दिखा पाते हैं। इसके बाद शिन टायरा को साइंड क्वीन कार्ड डेक के बीच में रखने के लिए देते हैं और फिर इस पूरे डेक को टेबल पर रखकर टायरा को उसे हाथ से कवर करने के लिए कहते हैं। इसके ठीक बाद टायरा के हाथों के नीचे से स्मोक निकलने लगता है और जब टायरा डेक पर से हाथ हटाती है तो वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कार्ड्स एक सॉलिड ब्लॉक में बदल गया होता है जिसके बीच में टायरा का साइन किया हुआ क्वीन कार्ड भी मौजूद होता है। दरअसल यहाँ ट्रांसपेरेंट कार्ड में से क्वीन कार्ड निकालने के बाद जब वो इसे टायरा को दे रहे होते हैं, आप इनके लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं जो टेबल के पीछे जाता है और यहीं शिन एक बार फिर से हाथ में पकड़े ट्रांसपेरेंट डेक को टेबल के पीछे मौजूद बैग में गिरा देते हैं और यहीं से एक दूसरा सॉलिड ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हाथ में ले लेते हैं। इस ब्लॉक के बीच में एक स्लिट बना होता है। अगर आप यहाँ देखें तो जब टायरा कार्ड को डेक में डाल रही होती हैं, शिन बड़ी चालाकी से खुद उन्हें ब्लॉक में बने स्लिट की तरफ डायरेक्ट करते हैं और कार्ड भी इजीली अंदर नहीं जाता क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं ये कोई ट्रांसपेरेंट डेक नहीं बल्कि एक सॉलिड ब्लॉक है। इस सॉलिड ब्लॉक में कार्ड डालने के बाद शिन इसे टेबल पर रख देते हैं और टायरा को इसे हाथ से कवर करने के लिए कहते हैं और जो स्मोक टेबल के नीचे से निकलता है ये टेबल के नीचे मौजूद वेब से निकलता है जिसे शिन अपने पैरों से ऑपरेट करते हैं।
इसके बाद जब शेन कार्ड को उठाते हैं तो ये सॉलिड ब्लॉक में बदल गया होता है और अब आप जानते हैं ये जादू कैसे हुआ है। शेन इस ब्लॉक को कवर में डालते हैं, लेकिन जब बॉक्स को टायरा के हाथ में रखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होता है। असल में जिस कवर में शेन इस सॉलिड ब्लॉक को डालते हैं वो नीचे से ओपन होता है और सॉलिड डेक को कवर में डालने के बाद शेन इसे बड़ी चालाकी से टेबल के नीचे गिरा देते हैं। जादूगर कई ऐसी चीजें आपकी आंखों के सामने कर जाते हैं जिसे देख पाना और नोटिस कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इस तरह शेन अपने इस कमाल के मैजिक एक्ट से सबको हैरान कर देते हैं और अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।